आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव और मैं हूं आपके साथ रमन बोरखड़े। मानसून के आने के बाद क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खेतों में बोवनी की थी। बोवनी के बाद खेतों में जब फसल अंकुरित होकर निकलने लगी है तो इसके बाद जो पहला रविवार आया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समाज जन आज रविवार को दित्वारिया पर्व मना रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में ऐसे भी कई गांव हैं जहां बारिश लेट होने के कारण फसल अंकुरित नहीं हुई है, तो वहां पे दित्वारिया पर्व नहीं मन रहा है। दित्वारिया पर्व प्रकृति और इंद्रदेव का आभार व्यक्त करने के लिए आदिवासी समाज अपने पुरखों के समय से मनाते आ रहा है। आखिर दित्वारिया पर्व क्या है, क्या महत्व है, आज हम जानेंगे आदिवासी समाज के प्रमुख आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री गजानन ब्राह्मणे जी से। दित्वारिया पर्व क्या है, क्या महत्व है इसका, प्रकृति को लेकर लोगों में एक आम लोगों में ये रहता है कि दित्वारिया पर्व आखिर क्या है। जी, जिस प्रकार से दित्वारिया पर्व को आदिवासी समाज मनाता है, तो आदिवासी समाज जो है प्रकृति के साथ में चलता है और प्रकृति के साथ में चलते हुए प्रकृति जिस प्रकार से व्यवहार जमीन के ऊपर, आकाश के ऊपर और हवा के साथ में मिलकर जो है व्यवहार धरती पर होता है, उसी के साथ में जो है उस व्यवहार के साथ में आदिवासी अपने वार त्योहार मनाते हैं। जैसे कि अभी जो दित्वारिया पर्व हम लोग मना रहे हैं, तो दित्वारिया पर्व जो है पानी अभी गिरा है इस साल जो है जुलाई में, तो अभी मनेगा, लेकिन पिछले साल जो है जून में पानी गिर गया था, तो दित्वारिया जून में हम लोगों ने मना लिया था। तो आदिवासी का कोई भी त्योहार वो प्रकृति के साथ में चलता है। और दूसरा जो है, जो दूसरे लोग हैं, जो आदिवासी के अलावा जो दूसरे लोग हैं, उनके त्योहार कैलेंडर से चलते हैं, है ना। इसीलिए हम आदिवासी अपने प्रकृति के साथ में चलते हैं, चलते आए हैं, इसीलिए हमको जो है प्रकृति पूजक कहा जाता है। और प्रकृति के साथ में प्रकृति को पूजते हुए ही ये दित्वारिया पर्व हम लोग अभी मना रहे हैं। तो दित्वारिया में जिस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के साथ में पानी हवा का मिलन होता है, तो इस मिलन से जो है फिर पौधे पैदा होते हैं, पानी गिरने के बाद में फसल बोई जाती है और फसल होने के बाद साथ साथ में जो है जमीन ऊपर कई प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी पैदा होते हैं। तो उसी के साथ में कुछ तो कीड़े मकोड़े जो है इंसान के फायदे लायक होते हैं और कुछ नुकसान लायक भी होते हैं। तो जो कीड़े मकोड़े और अन्य बीमारी जैसे जो है कीचड़ से तरह तरह के जो है जीवाणु निकलते हैं, तो उससे भी अनेक प्रकार की जो है बीमारियां क्षेत्र में फैलती है। तो उस बीमारी को रोकने के लिए और अच्छी फसल को लाने के लिए ये पहला त्योहार जो है हम मनाते हैं। और इस त्योहार में जो है इसकी विशेषता है कि बाहर खाना बनता है, वो खाना बनने के बाद में जो है पलाश के पत्तों में जो है देव की पूजा होती है, कुलदेवी की पूजा होती है, और खास करके हम जो है काला राणा की पूजा करते हैं। काला राणा जी कौन है, क्या है? ये काला राणा जो है धरती के जो है पति मानते हैं। तो जिस समय जो है अकाल गिरा था, तो अकाल के समय जो है यहाँ पर कंसरी माता का लड़का अंसर नाम था, तो वो जमीन ऊपर जो है घूमने आया था, तो यहाँ देखा कि जो है धरती जो है फट के जो है मतलब जो है पूरी सूख के फट गई थी। और उसी समय जो है उसने अंसर ने कहा था कि जो है ये किसान जो है काम नहीं कर रहे हैं, और तो मैं इनको जाके पूछता हूँ। तो अंसर ने जो है किसानों को पूछा कि जो है तुम जो है खेती में काम क्यों नहीं करते हो, खेती तो जो है पूरी सूख के जो है फट गई है, पूरी ज़मीन जो है पूरी अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो गए ज़मीन के, तो खेती क्यों नहीं करते। तब जो है किसानों ने कहा
कि पानी नहीं गिर रहा है इसलिए हम खेती नहीं कर रहे, पानी गिरेगा, पानी आएगा तो जो है हम खेती करेंगे। तब जो है वो रानी काजल का लड़का अंसर उसने जो है छाती में मेल निकाल कर जो है उसको जो है फेंका तो काली कोयल बनी। काली कोयल को जो है उसने न्योता भेजा काला राणा को, और न्योता भेजने के बाद में वो काली कोयल जो है ऊपर गई काला राणा के पास में। काला राणा 12-12 साल की लंबी नींद लेकर सोए थे, तो वो काली कोयल उसकी छाती पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दी और बताया कि जो है धरती ऊपर कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब मर गए हैं और तुम जो है यहाँ पर लंबी नींद लेके सो रहे हैं। तो फिर बाद में काला राणा उठा, उठने के बाद में फिर जो है यहाँ काख में, दोनों काख में जो है बिजली को लिया और कंधे पे जो है वो ये बादल को लिया और फिर बाद में जो है सुसवारते हुए मतलब आंधी तूफान को आगे भेजा कि मैं आ रहा हूँ, धरती को पूरा साफ करो। तो वो जो है हवा आंधी जो है आई और धरती को जो है पूरा साफ कर दिया, और साफ करने के बाद में फिर गरजते हुए बिजली के साथ में फिर बरसात होती है। उसके बाद में जो है फसल उगती है और इसीलिए जो है फसल को बीमारी नहीं लगेगी, और फसल जो दिलवाने वाले हैं काला राणा, उनकी जो है हम लोग पूजा करते हैं। और साथ में जो है जिस तरह से जो है पूजा करने के बाद में उनको खाना भी खिलाते हैं जो बनता है पलाश के पत्तों में, और उसी के साथ में जो है ये घर के दरवाजे के ऊपर जो है तोरण बांधते हैं जिसमें आम के पत्ते, नीम के पत्ते, मिर्ची, प्याज, लहसुन, उसको जो है सण की रस्सी में, रस्सी भी सण की होना। हाँ, तो सण की रस्सी का महत्व भी ये है कि सण जो है पहले जो है हमारे बाप दादा जहाँ रहते थे भूरिया डोंगर मतलब हिमालय पहाड़ में, जहाँ पर जो है भीलट और सुडल रहा करते थे, उनकी कपना गाय थी, तो वहाँ से जो है ये सण को लाते हैं। और वो सण के अलग अलग महत्व है, गाय बीमार होती तो वो सण का अलग महत्व है, लेकिन उस समय दितवारिया के दिन भी सण की जो है रस्सी बनती है, और उस सण की रस्सी में जो है आम का पत्ता, नीम का पत्ता और लहसुन, प्याज, मिर्ची को पिरोकर जो है हर दरवाजे पे जो है बांधा जाता है। और फिर बाद में खली जो होती है, जैसे जो है ये मेरा मैदान है तो इसके सामने जो है यहाँ मेरा आना जाना होता, तो यहाँ से भी मैं तोरण एक बांधूंगा, उस तोरण में जो है ये पत्ते डाल के जो है रखूँगा, जिससे कि जो है मेरा परिवार, बाल बच्चे वो खुशहाल रहें, वो बीमार नहीं रहे, मेरे जो है जानवर जितने हैं उनको कोई बीमारी नहीं लगे, इसलिए जो है तोरण बांधकर जो है बीमारी की सुरक्षा भी करते हैं। साथ में जो है खेत में जो है खेतों के बीचों बीच में जाकर भी जो है एक तो बेलों की हड्डी वहाँ लगाई जाती है, एक तो मटका लगाया जाता है, और एक जो है बांस का जो है डंठल या कटा हुआ बांस का टुकड़ा जो है खेतों के बीच में ही लगाया जाता। तो बांस का भी आदिवासियों का अलग एक महत्व है, उसकी बांसुरी बनती है, उसका जो है झाड़ू बनता है, तो उसको लेकर भी जो है अलग अलग लोगों के मत है कि बांस के इसलिए गाड़ते हैं। उसका जो है सींग मतलब जो है एक बांस का जो है लकड़ी गाड़ेंगे, उसके ऊपर जो है सींग या तो जो है बेलों का जो है पूरा मरे हुए बेलों का जो है सर को जो है वहाँ रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है वहाँ खेत की भी सुरक्षा के लिए जो है ये 3 चीज़ को लगाते हैं, और घर की सुरक्षा के लिए भी लगाते हैं, और बाहर खाना बनाकर फिर देवी काला राणा के नाम पे, कुल देवी के नाम पे और खत्री के नाम पे खाना दिया जाता है, और उसके बाद में खाया जाता है और इस त्यौहार को मनाया जाता है। ब्राह्मण जी, दितवारिया को आदिवासी समाज वर्ष का सबसे पहला त्योहार कहता है, क्या कारण है इसके पीछे? जी, इसमें जैसे आदिवासी समाज खेती के ऊपर निर्भर है, तो खेती जब पानी गिरेगा तो खेती का काम शुरू होगा, पानी गिरेगा तो फसल बोना शुरू होता है। तो आदिवासी जो है प्रकृति के साथ में चलता है और खेती करता है, तो खेती में फसल बोएगा तो फसल बोता है, उसी समय जो है मतलब कोई त्यौहार नहीं होता, लेकिन फसल बोने के बाद में फसल उग जाती है, तब जो है दितवारिया त्यौहार को जो है मनाते हैं। तो ये थे आदिवासी समाज के वरिष्ठ गजानन ब्राह्मणे जी, जिन्होंने दितवारिया त्योहार का महत्व
परंपरा बताई। उसके साथ ही आदिवासी समाज में दितवारिया को पहला त्योहार कहा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।